Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I'll just start with something. I'll share my own life. मैं अपने जीवन के ऊपर आज कुछ बोलना चाहता हूँ। During my school days, I used to play football. अपने स्कूल के दिनों में मैं फुटबॉल खेलता था। I was not a great player, but I used to play. बहुत ही अच्छा खिलाड़ी नहीं था, लेकिन फिर भी खेलता था। So as we all know about this game, तो हम लोग सभी ये खेल से वाकिफ हैं। I'll just share some few points about this game. तो मैं ये खेल के बारे में थोड़े कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। Football is a very aggressive game. तो फुटबॉल जो है वो बहुत ही खतरनाक खेल है। It's echoing. It's a very aggressive game. बहुत ही खतरनाक खेल है। Lot of excitement. बहुत ही ज़्यादा उत्साह है उसमें। Excitement in midst of the players. तो ये जो खिलाड़ी है उनके बीच भी उत्साह होती है। Excitement among the audience. और जो ऑडियंस है उनके बीच भी उत्साह होती है। It's very loud game. बहुत ही शोर वाला ये खेल है। And lot of injuries. और बहुत बार जो खिलाड़ी है उनको चोट लगती है। It's not that easy game. बहुत ही आसान वाला खेल नहीं है। The player fall down. कई बार खिलाड़ी गिर जाते हैं। They are hit by the ball. वो लोग कभी-कभी उनको बॉल लग जाता है। They are hit by the studs. The shoes, yeah. तो वो जो नुकीले जो शू वो लोग पहनते हैं उनसे उनको लग जाता है। They go and bang on the pole, goal pole. कई बार जो गोल का जो पोस्ट होता है, पोल होता है, उस खंबा उसको जाके लोग ठोक देते हैं। They bang with each other. कई बार वो लोग एक दूसरे से टकरा जाते हैं। And it's so exciting that these players when they hit a goal. और ये जो खिलाड़ी है वो लोग इतने उत्साह में आ जाते हैं जब वो लोग एक गोल मार देते हैं। They remove their t-shirts and run around the ground looking at the audience. तो लोग शर्ट निकाल के फिर ग्राउंड में उधर-उधर भागने लगते हैं। So literally like a monkey. बंदर के so excitement. इतना ज़्यादा जोश में आ जाते हैं। My Christian life was same like the football. मेरा जो ईसाई जो जीवन था ये फुटबॉल के खेल के जैसे ही था। When I was saved, I was very excited about everything about God. जब भी मैं शुरुआत में मैंने उद्धार पाया तो मैं बहुत ही ज़्यादा जोश में आ गया था परमेश्वर के लिए। Every word of God used to give me a revelation, open my eyes. परमेश्वर के वचन में हर एक शब्द से मुझे कोई ना कोई ज्ञान प्रकट होता था। I used to be encouraged and excited. और मैं एकदम जोश में आके प्रार्थना करता था। No, not pradna. I used to be excited. और मैं हमेशा एकदम जोश में रहता था। Everything happening in the church, I used to be excited. Every song, I used to worship like never before. कलेशा में जो कोई भी काम होता था, कभी भी कोई गीत गाया जाता था, तो मैं एकदम जोश में आ जाता था और एकदम अच्छे से गाता था। Clapping hands, closing my eyes, raising my hands, jumping. Sometimes most of the churches we see that they make you dance and all. So I used to like all that. कलेशा में हमेशा तालियां बजाते हुए, हाथ उठाते हुए, कूदते हुए मैं आराधना करता था और कई बार कलेशा में आजकल हम लोग देखते हैं ये सब करवाया जाता है। So I was so connected to the church. Weekly 4 times I used to be in the church. कलेशा के साथ मेरा संपर्क इतना ज्यादा था कि हफ्ते में 4 दिन तो मैं उधर ही रहता था। I used to roam around with the pastor. और हमेशा जो कलेशा में जो पास्टर था उसी के साथ इधर उधर घूमता रहता था। I forgot everything else. और मैं बाकी सब चीज को भूल गया था। So there are many things which I did like a football player. और कई सारे ऐसे चीज मैंने किया एक फुटबॉल के खिलाड़ी के समान। So I used to preach the gospel to anybody. Like anybody coming to me, my first priority should be like how I can preach the gospel. और हर एक व्यक्ति को मैं हमेशा सुसमाचार सुनाता था। अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आए तो दिमाग में सबसे पहले यही होता था कि कैसे मैं उसको सुसमाचार दूं। I have preached the gospel. I have spoken the gospel to Shia Muslims, Sunni Muslims. I have spoken the gospel to a Roman Greek. मैंने कितने सारे अलग अलग लोगों को सुसमाचार का प्रचार किया है, भले वो मुसलमान हो या विदेशी हो, रोमन ग्रीक हो। I never had any fear in my heart. मेरे मन में कभी भी डर नहीं रहता था ये करते So it was all about the work of God. तो हमेशा मेरा जो ध्यान होता था परमेश्वर के काम या सेवा के ऊपर ही रहता था। The ministry of God. परमेश्वर की सेवकाई के ऊपर रहता था। How I can do things for God. कैसे मैं परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। So the small things also I used to get hurt when any other believer who are new to when they do something which is contradicting the word of God. और कोई छोटी से छोटी चीज कोई अगर नया विश्वासी या कि कोई चीज करे और अगर वो परमेश्वर के वचन के विरोध होता था तो मुझे उससे ठेस पहुंचता था या गुस्सा आता था। So when I practiced these things in many years, तो कई साल जब मैं ये करते गया, I became very suspicious about things. मैं बहुत सारी चीजों के ऊपर हमेशा शक करने लगा। So it started killing my own spiritual life. और इसके वजह से मेरा जो खुद का आत्मिक जीवन है यही मरने लगा। So I see the preacher speaking. तुम्हें कोई प्रचारक को प्रचार करते हुए दिखता था। So I used to take many words which is maybe according to me it was not right. और मैं कई सारे वो शब्दों को ध्यान में लेता था जो शायद से मेरे हिसाब से सही नहीं था। So I used to ponder about it. फिर मैं उसके ऊपर सोचता था। So many things I used to discuss in the church in front of
new believers and immature believers, which I am not supposed to do it. और कई बार मैं ये शब्दों के बारे में प्रचार या चर्चा करता था नए विश्वासियों के सामने, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। And many times because of me, there are a lot of people who are backslidden. और इसके वजह से कई बार मेरे वजह से दूसरे लोग अपने मसीह जीवन में पीछे हट जाते थे। So I used to think I am a very matured person in Christ. तो मैं सोचता था कि मैं परमेश्वर में बहुत ही समझदार व्यक्ति बन चुका हूँ, But that was not the fact. लेकिन ये सच्चाई नहीं थी। And there are many people, they got backslidden और because of इसके- my immaturity. और इसके वजह से कई लोग अपने मसीह जीवन में पीछे हट गए मेरे ना समझ की वजह से। I was not in control about things of what and when and how to speak. और मैं नियंत्रण नहीं रख पाता था उन चीजों के ऊपर जो मुझे बोलना है, कब और कहां और किससे। I'll just read one word. एक वचन में पढ़ना चाहूंगा, John 14:27. यूहन्ना 14:27 नो, यूहन्ना 14:27। Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Just hold on, 14:27 नो, 14:27. 14:27, यूहन्ना 14:27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। My life, in earlier stages of my Christian life, walk with Christ, I was never at peace. मेरा जो शुरुआत का जो समय था ईसाई जीवन का, मैं कभी शांति में नहीं रहता था। But I used to think I am walking according to the will of God. मैं लेकिन फिर भी सोचता रहता था कि मैं परमेश्वर की इच्छा अनुसार चल रहा हूँ। So I didn't understand the word called worship in my life. तो इसके वजह से मैं आराधना जो शब्द था उसको कभी समझ नहीं पाया। But at the same time, I used to think that I worship God with all my heart, soul, mind and strength. लेकिन उसी समय मैं ये भी सोच रहा था कि मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ पूरे मन से, दिमाग से, प्राण से और ताकत से। But it was not so. लेकिन ये नहीं था सच। So as I was continuing in this kind of attitude in the walk with Christ. तो जैसे मैं ये मनोवृत्ति के साथ, ये स्वभाव के साथ अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ रहा था, So the game became very different. It got advanced from football to skydiving. और ये जो खेल था ये और भी ऊपर बढ़ गया, ये फुटबॉल से जाके स्काई डाइविंग में बदल गया। So it was very dangerous at that time. और तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही खतरनाक स्तर पे पहुंच गया So था। I started falling. तो फिर मैं गिरने लगा। So when I started falling, there was nobody to hold me. और जब भी मैं गिरने लगा उस समय कोई नहीं था मुझे पकड़ने के लिए। The poor believers who had come and nobody was there to hold them because of me. Poor believers would come. Who had come? New believers, immature believers. That's what I used to think. और जो नए जो विश्वासी थे, जो नासमझ विश्वासी थे, वो लोग आए थे, उनको पकड़ने के लिए भी कोई नहीं था। As the same happened to me. और ये मेरे साथ भी हुआ। Because I was not a person who was, used to receive correction. क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आसानी से सुधारपन को स्वीकारता था। Because I was very knowledge seeking. नॉलेज सीकिंग, क्योंकि मैं हमेशा ज्ञान के खोज में रहता था। This preacher, that preacher, this kind of gospel. Like I used to search for preachers who used to give very clear gospel. तो ये प्रचार, वो प्रचार, तो मैं ऐसे प्रचारों की खोज में रहता था जो लोग सुसमाचार एकदम सही तरीके से देते हैं। Very clear language, एकदम which is acceptable universally. एकदम शुद्ध भाषा में जो पूरे जगत में सब लोग उसको स्वीकारेंगे। Even today I have around 50 different languages, gospel written in 50 different languages. और आज भी मेरे पास सुसमाचार है जो तकरीबन 50 भाषाओं में लिखी गई हैं। And I believe that this is the flow by which the gospel has to be given. और मैं सोचता हूँ कि यही वो तरीका है जिसके जरिए हमें सुसमाचार का प्रचार करना है। But this was all the work of God I used to focus on. लेकिन ये सारा जो चीज था वो परमेश्वर की सेवकाई थी जिसके ऊपर मेरा ध्यान था। I never understood the work of God in my life. मैं कभी भी लेकिन परमेश्वर का जो काम है मेरे जीवन में उसको समझ नहीं पाया। So when I was skydiving, तो जब भी मैं फिर ये जो स्काई डाइविंग के खेल में था, मतलब at जो that time I started understanding what it is. तो उस समय मैं समझने लगा ये सब चीजें क्या हैं। So let's read one more word. और एक वचन पढ़ेंगे। Let's, फिलिपियों में जाएंगे, chapter 4 verse 8. फिलिपियो चैप्टर 4 वाक्य 8। फिलिपियो चैप्टर 4 वाक्य 8। Can anybody read? Should I read? No, you read. निदान हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहानी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं,
निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाया करो. Whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these words. तो जो कोई भी चीजें पवित्र हैं या जो कोई भी आदरणीय चीजें हैं उनके ऊपर मनन करो. So the way you meditate, your attitude changes like that and you start speaking also that way. तो जिन चीजों के ऊपर तुम मनन करते हो उसी तरीके से तुम्हारा स्वभाव भी बदलता है और तुम्हारा बोलने का तरीका भी बदलता है. Today God is teaching me one more game. आज मुझे परमेश्वर और एक खेल सिखा रहा है. In the world they say this game is played by the rich and the famous. आज दुनिया में लोग कहते हैं कि ये खेल को जो मशहूर और अमीर लोग हैं वो लोग खेलते हैं. There is no injury. उसमें कोई चोट लगने की ये नहीं है आवश्यक. No unwanted excitement. कोई ज्यादा उत्साह की कोई बात नहीं है. No lot of loud noise. कोई ज्यादा शोर नहीं है. Very cool. बहुत ही शांत है. You take whatever comes in your way, good or bad. Anyhow, anybody treating you treating you very bad or anything, treating you very good, your emotion is the same. तो ये एक ऐसा खेल है जहाँ पे तुम्हारे आजू बाजू भले जो कोई भी हो, भले लोग तुम्हारे साथ कैसे भी बर्ताव करे, तुम्हारे साथ कैसे भी सुलूक करे, फिर भी तुम्हारा जो मनोवृत्ति है, जो स्वभाव है, वो एक स्तर पर रहेगा. There is one game I identify, golf. तो ये एक ऐसा खेल है, उसको गोल्फ कहते हैं. Golf game is played by the rich and the famous. और ये जो खेल है वो ज्यादातर अमीर और मशहूर लोग खेलते हैं. They always there are good trousers and t-shirts and caps and everything. वो लोग हमेशा अच्छे कपड़ों में पाए जाते हैं. Gloves and all. It doesn't become dirty, but still they wear gloves and all. तो वो लोग ग्लव्स वगैरह पहनते हैं, इसके बावजूद कि वो खेल में ज्यादा कोई गंदा नहीं होता. They hit the ball, it goes wherever it goes, but for them they do not have to run to catch the ball. वो गेंद को मार देंगे और भले वो कहीं भी जाए वो लोग उसके पीछे भागेंगे नहीं, क्योंकि किसी को भी वो गेंद को पकड़ना नहीं है. They have a driver with a vehicle who takes them to that ball. और उनके पास एक ड्राइवर रहता है एक गाड़ी के साथ जो उन्हें वो गेंद जहाँ पर गिरा है वहां पर लेकर जाता है. Whether they lose or whether they win, their expression is the same. तो भले वो लोग जीते या हारे, उनका जो मनोवृत्ति है वो एक समान ही रहता है. There is no changes in their expression. There is no changes in their mood. उनका जो मूड होता है, जो भावनाएं होते हैं, उसमें बिल्कुल कोई बदलाव नहीं आता. And this kind of attitude we need to have. और यही मनोवृत्ति हमें भी अपने अंदर रखना है. This kind of a game, it comes only when the rich and the famous who are in spirit. तो ये जो खेल है ये तभी हमारे आत्मिक जीवन में सच होगा जो लोग आत्मिक रीति से मशहूर और धनवान हैं. Anybody coming and slapping at you, you will smile at him. You will pray for him rather. भले कोई आके तुम्हें एक थप्पड़ भी लगाए, तुम फिर भी उसकी ओर मुस्कुराओगे और उसके लिए प्रार्थना करोगे. So I am learning that game. I don't say I am perfect in that game. So don't try to come and slap, please. तो ये खेल मैं भी सीख ही रहा हूँ, मैं भी इसमें सिद्ध नहीं हुआ हूँ, इसलिए कोई भी आके मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश ना करे. So I am trying to encourage you all to also to learn this game. और मैं बस प्रोत्साहन दे रहा हूँ तुम सभी को भी कि तुम भी मेरे साथ ये खेल सीखो. It is the richness of the spirit which you need in you. तुम्हारे अंदर आत्मा की धनवान की जरूरत है. Everything becomes very smooth and stable. तभी सब कुछ एकदम सीधा और सरल हो जाता है. You need stability in Christian walk. तुम्हें अपने मसीह जीवन में स्थिरता चाहिए. So you need when you are humble, when you are broken, God will teach you this kind of a game. तो जब भी तुम नम्र रहोगे और टूटे रहोगे तब परमेश्वर तुम्हें ये सब खेल सिखाएगा. So today it is like many times even now in my weakness I fall. तो आज भी ऐसा है कि कई बार मेरे निर्बल समय में मैं गिरता हूँ. But earlier when I used to fall, I used to take time, long time, to come on track. लेकिन पहले ऐसा समय था कि जब मैं अगर गिर जाता था तो बहुत समय लगा देता था वापस सही मार्ग पे आने के लिए. But today, when I get disturbed, I feel that I am losing the peace of God. लेकिन आज अगर मैं कोई चीज से अशांत हो जाता हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है कि मैं परमेश्वर की शांति को खो रहा हूँ. So as soon as I lose the peace of God, I know what I have to choose. I have to choose this or this. This is more important. I catch hold on the peace of God. तो कई बार अगर कोई चीज हो रहा है जिसके जरिए मैं परमेश्वर की शांति को खो रहा हूँ तो उस समय मुझे चुनना पड़ता है कि ये चीज ज्यादा जरूरी है कि परमेश्वर की शांति ज्यादा जरूरी है. Lord broke me the way you want me to be broken. तो फिर मैं बोलता हूँ कि परमेश्वर तू मुझे तोड़ वो कोई भी तरीके से जो तू चाहता है मैं टूटूं. But just don't help me to be at peace. Let me have your joy in my heart. लेकिन तू मदद कर कि मैं शांति में बना रहूं और तेरे आनंद को मेरे मन में रखूं. Let not your peace depart from me. तेरी जो शांति है वो मुझसे ना दूर जाए. So this word which we read in John also says the same thing. Peace I live with you. तो ये जो वाक्य है जो हमने पढ़ा है यूहन्ना में उसमें भी यही लिखा है कि शांति मैं तुम्हें देता हूँ. It's a peace of Christ.
तो ये जो शांति है ये प्रभु यीशु की शांति है। Now it is your choice whether you want the peace of Christ or you want the peace of the world. अभी ये तुम पे निर्भर है कि अगर तुम ये शांति को बनाए रखना चाहते हो, प्रभु यीशु की शांति, या तुम दुनिया की शांति चाहते हो। My experience says if you choose the peace of Christ, you will be more benefited. मेरा अनुभव यह कहता है कि अगर तुम प्रभु यीशु के शांति को चुनोगे तो फिर तुम्हारी जो शांति है वो और भरपूरी और संतुष्टि वाली शांति रहेगी। Praise God. प्रभु की स्तुति हो।